गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी अटेन्स सेल्स ऑफ ₹6 लाख एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी पे कंपनी का सेल 6 लाख होता है और एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में देखिए यहाँ ऑफिस सैलरीज दिया हुआ है 90,000, जनरल एक्सपेंस है 2% ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन 7,500, रेट्स एंड टैक्सेस 8,750। इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट में देखिए सब सेल्स के ऊपर है। सेलिंग कॉस्ट में सैलरी 8% ऑफ सेल्स, ट्रैवलिंग 2% ऑफ सेल्स, ऑफिस सेल्स ऑफिस एक्सपेंस 1% ऑफ सेल, जनरल एक्सपेंस 1% ऑफ सेल्स। इट मीन्स हो गया जितना परसेंटेज के ऊपर एक्सपेंस है वो सारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और अमाउंट वाला एक्सपेंसेस फिक्स्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए वेजेज ये हो गया आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है 15,000, रेंट एंड अदर एक्सपेंस 1% एंड 4% ऑफ सेल, ये दोनों वेरिएबल होगा। हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिखाना है, सेलिंग कॉस्ट दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिखाना है। कैपेसिटी ऑपरेट करेगा 90%, 100%, 110%। ओके, तो यहाँ पर आप देखो 80% पे सेल 6 लाख है तो 90% पे कैलकुलेट करेंगे, 100 पे करेंगे, 110 पे करेंगे और उसको बेस करके इसके ऊपर फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले सेल्स ले लेते हैं। सेल्स में आपको 80% में सेल्स दिया हुआ है 6 लाख रुपया। अब इसको हमको 90% में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 90, ये आ जाएगा आपका 675,000। क्लियर। अब इसको हम लोग को 100% में कन्वर्ट करना होगा। 6 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये आ जाएगा आपको 7,50,000। फिर इसको हमको 110 में कन्वर्ट करना है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 110, इसका आ जाएगा आपका 8,25,000। तो सबसे पहले सेल्स को रख दिए। ये हो गया सेल्स आपका 80% में 6 लाख का सेल दिया हुआ था। 80 से डिवाइड करके 90 में ले गए 675, 100 में ले गए आपका 80 से डिवाइड 100 से इंटू 750, ऐसे ही 110। अब अगर आप देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोल के दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में पहला आइटम था आपका ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज का अमाउंट था 90,000, तो ये आपका फिक्स्ड हो गया। तो एवरी कॉलम में 90,000 रखा जाएगा। अगर कोई भी एक्सपेंस रुपीज में दिया है तो वो फिक्स्ड है, तो आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो वो अमाउंट फिक्स रहेगा। जनरल एक्सपेंस 2% ऑन सेल था। जनरल एक्सपेंस सेल के ऊपर 2%, यहाँ निकालेंगे तो 12,000 आएगा, यहाँ निकालेंगे तो 13,500 होगा, यहाँ निकालेंगे तो आपका 15,000 होगा और ये आपका होगा 16,500। ये जो सेल है, सेल के ऊपर 2%। क्लियर। तो सेल्स यहाँ वेरिएबल है तो एक्सपेंस भी वेरिएबल नेचर का हो गया। डेप्रिसिएशन 7,500 था, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट दिया था 7,500, तो 7,500 फिक्स है ईच एंड एवरी लेवल में 7,500। इसके अलावा आपका और एक आइटम है रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस आपका है 8750, 8750, 8750, 8750। ओके, इतना एक बार आप देख लो।
ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये देखो अमाउंट दिया था, ये फिक्स है, एवरी कॉलम में दिए। और जनरल एक्सपेंस 2% ऑन सेल था, दैट इज सेल के ऊपर 2%। अच्छा, अब आप सेलिंग कॉस्ट में देखिए ऑल आर ऑन परसेंटेज, ऑल वेरिएबल्स होगा। तो चलिए आपको सेलिंग कॉस्ट अरेंज करते हैं। बी नंबर लाते हैं आपका सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट में आइटम है आपका सैलरीज। सैलरीज के लिए बोला हुआ है 8% ऑन सेल, इसका 8% आपका 48,000। 8% ऑन सेल, 8% हो गया आपका 48,000, इसका 8% हो गया 54,000, इसका 8% हो गया 60,000, इसका 8% हो गया 66,000। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग है आपका 2% ऑन सेल, दैट इज 2% ऑन सेल हो गया 12,000, ये हो गया 13,500, 15,000, 16,500। इसके बाद है आपका सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस 1% है, 1% हो जाएगा 6,000, 6,750, 7,500, 8,250। और एक है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस भी 1% है, दैट इज 6,000, 6,750, 7,500, 8,250। ओके, इसको भी आप एक बार देख लो। ये देख लो, सेलिंग कॉस्ट में सैलरी, ट्रैवलिंग, सेल्स ऑफिस, जनरल, ये देखो 8%, 2%, 1% और 1%। यहाँ देखिए हम लोग सेल्स के ऊपर 8% कैलकुलेट कर लिए, 2%, 1 और 1। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पहला आइटम है वेजेज। अब वेजेज का अमाउंट दिया है 15,000, दैट इज ये फिक्स्ड माना जाएगा। ईच एंड एवरी कॉलम में, एवरी कैपेसिटी पे 15,000। इसके बाद है रेंट। रेंट है 1% ऑन सेल, दैट इज रेंट होगा 6,000, 6,750, 7,500, 8,250। और है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस भी आपका 1% है, नहीं सॉरी, अदर एक्सपेंस 4% है। 4% में हो गया 24,000, 27,000, 30,000 और ये आपका 33,000। क्लियर है? तो ऐसे करके हम लोग सबसे पहले सेल्स को लिख लिए, जो एक्सपेंस परसेंटेज में है इस सेल के ऊपर कैलकुलेट करके लिख दिए, जो अमाउंट में है उसको एज इट इज कॉपी कर दिए। अब इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। ओके, अब इस कॉलम को ऐड कर देते हैं। आपका ये 1,02,000 और 8, 7, 15, 1, 17, 1, 18, 250। ये 103,500, 104, 1, 11, 119,750। ये 105, 120, 121, 250। ये हो गया आपका 106, 7, 114, 122, 122,750। ओके, इसको ऐड कर देते हैं 72,000। ये हो गया आपका 67,500, 68, 12, 81,000 होगा। ये हो गया आपका 75 और 15, 90,000। ये हो गया आपका 82,500 और 16, 82 और 16, 98, 99,000। ओके, अब इसको भी प्लस कर देते हैं। आपका 15, 6, 21, 24, 45। ये हो गया 27, 15, 42, 6, 48, 48, 750, 37 और 15, 52, 52, 500। ये हो गया 8, 5, 13, 33, 46। कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ये होगा आपका 56 to 50, ठीक है। तो ऐसे करके सबसे पहले सेल्स लिख लिए, 3 एक्सपेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर कोई एक्सपेंस परसेंटेज पे था तो वो वेरिएबल था, सेल के ऊपर कैलकुलेट करके लिख दिए। अगर कोई अमाउंट दिया था तो वो फिक्स था। ये पूरा ही वेरिएबल था, ठीक है, और इसमें ये दोनों वेरिएबल था। तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल बजट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।